नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ऐसा न्यूज़ बिहार में। अभी हम मौजूद है सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल के अंदर और ये आज समागम का तीसरा दिन है, आखिरी दिन है। तो जो श्रद्धालु इस समागम में सम्मिलित होने आए थे, यहाँ पे इस आयोजन कार्यक्रम में भाग लेने आए थे और अब वो अपने घर को लौट रहे हैं। तो वो इस आश्रम के अंदर में यहाँ पे रह के उन्होंने इस आश्रम में जितनी भी व्यवस्थाएँ थी उन व्यवस्थाओं को देखा, यहाँ समझा। तो चलिए उनके विचार जानते हैं और आपको दिखाने का कार्य करते हैं कि वो जब आश्रम में आए थे और उनको यहाँ जिन व्यवस्थाओं के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य होते हैं, अक्सर जितने भी सोशल साइट है, फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर है, हर सोशल साइट पे वो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य होते हैं, जो दावा करते हैं जिस सुविधाओं को लेके, क्या वो सुविधाएं यहाँ पे फैक्ट में और सही में यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं उनको दिया जाता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक भाई जी, उनसे पूछते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार, सत्सा है जी। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? सर, मेरा नाम गुलाब दास है। हम बासोपट्टी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बासोपट्टी ब्लॉक से आए हैं, बिहार से। जी, आप बिहार से यहाँ नेपाल में आए हैं। तो आप पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आप इतनी दूरी तय करके यहाँ पे क्या करने आए हैं? सर, इतने दूरी तय करके हम आए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का समागम हुआ था, 3 दिन का अखंड पाठ हुआ, इसीलिए हम लोग आए हैं। उसमें हम जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं और आप यहाँ पे कल आए हैं और आज यहाँ पे जा रहे हैं। तो आप रात भर रुके, कल यहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको आपने देखा, यहाँ पे आपने भंडारा किया होगा। तो यहाँ के व्यवस्थाओं के बारे में आप ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। आप देखिए सर, व्यवस्था तो यहाँ तो बहुत अच्छा व्यवस्था है, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होता है। एनी टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ का व्यवस्था रहता है एनी टाइम। जैसे आपने यहाँ भंडारा किया होगा, तो उस भंडारे में आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाया गया? देखिए सर, भंडारा जो हुआ है ना, उसमें सब कुछ मिलता है। जो आपको इच्छा होता है खाने के लिए वो ले लीजिए, सब मिलता है उसमें। जो परमात्मा का जो भंडारा होता है 3 दिन का, जो आप खाना चाहते हैं आपको वो सुविधा मिलेगा। जैसे रात में यहाँ पे जब आप रुके होंगे, ठहरे होंगे, तो यहाँ पे रजाई की व्यवस्था की गई होगी। तो क्या इन सारे व्यवस्थाओं के लिए आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज भी लिया गया है? जी सर, नहीं, कोई चार्ज नहीं लिया, निःशुल्क हुआ है सर। कोई चार्ज नहीं, रजा उजा सब उसका व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं और वो इस समागम में आज नहीं आ पाए हैं और ये वो अगर अगली बार आना चाहते हैं, तो आप उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हम तो बोलेंगे आए, दर्शक लोग जो देख रहे हैं वो सब आए, अपना कल्याण कराएं, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें, अपना मोक्ष प्राप्त करें। क्योंकि जो संत रामपाल जी का महाराज का जो ज्ञान है ना, बहुत अच्छा है, पूरा वेद के खोल करके बता दिया है, ऐसे ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज जी का। आप हमें ये बताइए कि ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था और आज इस कार्यक्रम का अंतिम दिन है। तो जो श्रद्धालु, जो दर्शक लोग अभी देख रहे हैं, वो और कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के अगर सत्संगों को वो अगर पर डे देखना चाहे तो वो कहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं? देखिए, पट देखना चाहते हैं तो अपना यूट्यूब चैनल पे भी आते हैं, संत रामपाल जी महाराज साधना चैनल पे 7:30 बजे भी आते हैं, वो अपना देख सकते हैं। मोबाइल में सोशल साइट पे भी है संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग, वो अपना देख सकते हैं, घर बैठे भी देख सकते हैं। घर बैठे नामदान भी ले सकते हैं। जिसका इच्छुक है, जो भी पूर्ण आत्मा है नामदान लेने के लिए, वो अपना घर बैठे इच्छुक है तो नामदान ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, सत्सा है। आश्रम धनुषा नेपाल में मौजूद है, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक भाई जी, बिल्कुल यंग है और यहाँ ये क्या करने आए हैं और कब आए हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में ये ऐसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं इनके विचार। जी नमस्कार। साहिब जी, आपका क्या नाम हुआ और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम प्रद्युमन दास है, मैं बिहार से आया हूँ, सीतामढ़ी जिला से। आप प्रद्युमन जी बिहार से आप आए हैं, तो आप इस आश्रम में कब आए हैं? 11 तारीख को आए हैं। 11 तारीख को आए हैं। समागम तो 14 से शुरू हुआ है, आप 11 तारीख को यहाँ आके आप क्या कर रहे हैं? 11 तारीख से 11 तारीख को आए यहाँ पर सेवा करने के लिए। यहाँ पर अनेक तरह की सेवा होता है, वही सेवा में आए हुए थे। अभी आपकी उम्र कितनी हो रही है? 20 वर्ष। अभी 20 वर्ष 18 वर्ष जो हमारे देश के जो नवयुवक होते हैं वो अभी पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और आप यहाँ 11 तारीख से आके सेवा को कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है सेवा करने से, क्या मिलता है आप लोगों को? सेवा का उद्देश्य है कि इसमें आने से पुण्य मिलता है, लाभ मिलता है। अनेक कैसा पुण्य, कैसा लाभ?
यहाँ आध्यात्मिक, जैसे गुरुजी बताते हैं, वेद में शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि संत की सेवा करने से पुण्य मिलता है, लाभ मिलता है। ये आप अभी के नवयुवक एक तरफ जहाँ उनको आध्यात्मिकता से बिल्कुल वो दूर होते जा रहे हैं, अभी आजकल का जो फिल्म है, गाने हैं, उन चीज़ों में, रील्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन एक दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, ये 20 वर्ष के युवक हैं, बिल्कुल यंग है, और ये कह रहे हैं कि संत की सेवा करने से हमें लाभ मिलता है। आपको जो ये विचार है, ये कहाँ से मिला आपको? ये विचार कौन देते हैं ऐसे आपको? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बताते हैं कि संत की सेवा करने से पुण्य होता है, आध्यात्मिक लाभ होता है, बहुत से संकट से बचाते हैं और भगवान हमेशा साथ में रहते हैं। अन्य बहुत लाभ होते हैं, जैसे कि यहाँ पर विकार, जैसे टेंशन, कुछ टेंशन होते हैं, यहाँ पर आने के बाद में बहुत शांति मिलता है। आप केवल सेवा ही करते हैं, भक्ति करते हैं, कि पढ़ाई लिखाई भी करते हैं? पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, साथ में भक्ति भी करते हैं, साथ में सेवा भी करते हैं, अपना काम भी करते हैं। सर, जो लोग कहते हैं कि भक्ति जो है बुढ़ापे में की जाती है, आप 20 वर्ष के हैं, अभी तो बुढ़ापे में भक्ति कर सकते थे, क्या ज़रूरत थी अभी से भक्ति करने की? भक्ति का कोई सीमा नहीं होता है, उसमें कोई उम्र नहीं देखा जाता है। भक्ति जब मिले जब शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई उम्र नहीं, बचपन से भी कर सकते हैं, जब आपको ज्ञान प्राप्त हो उस समय से भी कर सकते हैं कि भक्ति करना ही चाहिए। ये उम्र कोई अति नहीं करता, इम्पोर्टेंट कि हम 50 वर्ष की उम्र में ही करें, बचपन उम्र कोई मायने नहीं कर रखता है। हम जब भी मौका मिले, जब ज्ञान हो जाना चाहिए, जब समझ में आ जाए तब से भक्ति करने लग जाइए। सर, जैसे कि आप अभी 20 वर्ष के हैं और आप के बहुत सारे फ्रेंड्स लोग होंगे, साथी लोग होंगे जो डिस्को में जाते होंगे, बार में जाते होंगे, फिल्में देखते होंगे, गाने सुनते होंगे, क्या आप वो चीज़ें नहीं करते हैं? जी, वो चीज़ हमारे गुरुजी नहीं बताते हैं कि वो सब नहीं करना चाहिए, वो सब बेकार का चीज़ है। वो सबसे समाज में बहुत से अन्य गंदगी टाइप के वो सब बेकार फैलता है और बुराई भी फैलता है। जैसे हमारे फिल्म में देखते हैं कि लंगा हाफ कपड़ा पहन के सब घूमता है, उसी सब देखते हैं कि हम लोग के मन में विचार आता है कि रे हम भी दूसरे को, बहन के, बेटी के ऊपर गलत नज़र डालते हैं। इसलिए हमारे गुरुजी बताते हैं वो सब नहीं देखना चाहिए और आराम से भक्ति करें और सत्संग सुने और सेवा करें। तो आपके उम्र के जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको कहना चाहेंगे कि यही कि वो सब बेकार है, उस सब फिल्म उलम नहीं देखिए और भक्ति कीजिए, अपना काम कीजिए और सेवा वेवा कीजिए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना उद्धार करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इनके एक साथ एक और भाई जुड़ चुके हैं, वो भी लगभग में इसी 18-20 वर्ष के ही लग रहे हैं, तो इनसे भी कुछ जानते हैं। जी नमस्कार, आपका क्या नाम है? सत्य है, मेरा नाम नितेश दास है। जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप अभी जो समाज में जिस तरीके से बॉलीवुड, हॉलीवुड फिल्मों ने अपनी जगह बना ली है, जिस तरीके से समाज में गंदगी फैलाने का कार्य कर रहा है, और एक तरफ जहां संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य होते हैं वो इस आध्यात्मिकता से जुड़ के समाज को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? वो सब अभी के युवक सब है तो बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्म देख के अभी सब बिगड़ रहे हैं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी है, वो अभी आध्यात्म मतलब वेद के अनुसार ज्ञान दे रहे हैं और शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं। तो भक्ति वो सब बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्म नहीं देख के भक्ति करना चाहिए। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के कोई भी श्रद्धालु किसी प्रकार के गाने, फिल्म, हॉलीवुड, बॉलीवुड मूवी, ये सारी चीज़ें नहीं देखते हैं क्या? जी नहीं देखते हैं। आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? सच सच बताइएगा। नहीं देखते, गुरुजी का आदेश नहीं। गुरुजी बोलते हैं कि वो सब नहीं देखना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म भक्ति करने के लिए मिलता है, फिल्म सब देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य है। तो अभी आप सुन रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु के विचार, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल से। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ऐसे न्यूज़ बिहार में। दर्शकों, अभी हम मौजूद है सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल के अंदर। जैसा कि लगातार आपको सभी नेपाल सहित भारत के 10 सतलोक आश्रमों से पल पल जो आश्रम में हो रहे कार्यक्रम का अपडेट दिया जा रहा है और ये समागम का आखिरी दिन है। और दर्शकों, अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये धनुषा आश्रम का जो है ये पंडाल है और यहाँ पे जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी वो धीरे धीरे अब चूँकि श्रद्धालु आप अपने घर को वापस जाने लग रहे हैं, लेकिन फिर भी भीड़ कम देख सकते हैं, भीड़ जो है कमने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी आपको यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल जाएगा। उसी क्रम में अभी एक श्रद्धालु अपने घर को लौट रहे थे, तो वो यहाँ पे अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं
और वो यहाँ आए, कहाँ से आए हैं और कितने दिनों तक यहाँ रुके हैं, उनको यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी, तो चलिए उनसे जानते हैं। जी नमस्कार साहब। जी, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? राजेंद्र दास, मैं बिहार से आया हुआ हूँ। ग्राम जी। यहाँ थाना पश्चिमी चंपारण से आए हुए हैं, बिहार से। जी सर, आप बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले से इस भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र है, आप नेपाल में यहाँ धनुषा में आए हैं, तो आप कब आए हैं ये भी बताइए। हम बृहस्पतिवार 14 तारीख को यहाँ पर हम पहुँचे हैं शाम को। आप 14 को आए, मतलब जिस दिन समागम की शुरुआत हुई थी, तो 14 से और आज हो गया 16। आप यहाँ पे 3 दिन रहे, 3 दिन आपने इस आश्रम में बिताया। तो आप जब 3 दिन यहाँ रहे हैं तो आपका क्या अनुभव रहा है? आपने यहाँ भंडारा किया होगा या इस आश्रम के अंदर जितने भी कार्यक्रम हुए हैं या जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताएंगे आप। पंडाल में महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, सुविधा है, सेफ्टी के अलग सुविधा है, खाने पीने के अलग सुविधा है, नहाने धोने की अलग सुविधा है। क्या इन सभी के लिए यहाँ के श्रद्धालुओं से किसी प्रकार का कोई कॉस्ट भी, कोई चार्ज भी लिया जाता है क्या? कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। कोई चार्ज नहीं लिया जाता है? नहीं लिया जाता है। आज संत रामपाल जी महाराज के कृपा से या परमात्मा की कृपा से यहाँ 5 दान दहेज के को हटा दिया जा रहा है और मुफ्त में शादी कर दिया जा रहा है। इससे कितने गरीब परिवार को दहेज देने में सक्षम नहीं है, लड़की युवा हो गई है, इसमें आने पर उसका समाधान हो रहा है। आप भक्त और बढ़ते जा रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जो लोग आते हैं और अभी जिस तरीके से दहेज रूपी जो दानव है वो समाज को कहीं ना कहीं खोखला किए जा रही है, तो संत रामपाल जी महाराज जी से जो जुड़ते हैं उनके जो बेटी बच्ची एवं बच्चियाँ होती है वो दहेज मुक्त विवाह करते हैं, उनको किसी प्रकार का दहेज देना लेना नहीं होता है। तो दर्शकों, ये कहीं ना कहीं जो सरकार मुहिम चला रही है दहेज को ख़त्म करने के लिए, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी का भी एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। और सरकारें तो केवल कागज़ों पे ये जो कानून है ये लगाती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी हकीकत में इस चीज़ को करके दिखा रहे हैं। तो सर, आप दहेज मुक्त विवाह के बारे में बताएं। सुनने में ऐसा आता है सर कि जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु होते हैं वो नशा नहीं करते हैं, तो इसमें कितनी सत्यता है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए सर। सभी लोग नशा नहीं करते हैं किसी प्रकार। जो भी भक्त इसमें नामदान दीक्षा ले लिए हैं कोई नशा नहीं करते हैं, गलत काम कोई नहीं करते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज जी नशा को छुड़ाने के लिए किसी प्रकार का कोई दवा उवा देते हैं क्या? नहीं, अपने इच्छा से समझाया, श्रीमद् भागवत गीता से, गरुड़ पुराण से, देवी भागवत पुराण से, भिन्न भिन्न वेद शास्त्र से समझाकर और लोग को नामदान दीक्षा दिया जाता है और खुशी से लोग भक्ति कर रहे हैं। बहुत प्रगति में इनका भक्त जा रहे हैं श्रद्धालु। ठीक है सर, आपसे जरा हम कुछ और जानना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे मेन फोकस जो है भंडारे को लेकर किया जाता है, दहेज मुक्त विवाह को लेकर किया जाता है, रक्तदान को। आपने दहेज मुक्त विवाह के बारे में बताया, तो जरा आपसे हम भंडारे पे भी चर्चा करना चाहेंगे। यहाँ जो भंडारा होता है 3 दिन तक, अक्सर ये दावा पेश किया जाता है कि लगातार 24 घंटे तक यहाँ भंडारा चलता है। तो भंडारे में आप भंडारा किए होंगे, जरूर किए होंगे। भंडारे में क्या क्या है ना सुविधाएं, मतलब भंडारे में क्या क्या दिया जाता है और आपको यहाँ भंडारे का स्वाद कैसा लगता है, वो जरा हमारे दर्शकों को बताएं। भंडारा में चावल भी मिलता है, दाल भी मिलता है, सब्जी भी मिलता है, कढ़ी भी मिलता है, लड्डू भी मिलता है, जलेबी भी मिलता है, नींबू भी मिलता है, मतलब तमाम तरह की चीज़ें आपको सलाद भी मिलती मिलता है। सर, इसके लिए आपसे भंडारा, तो मुझे नहीं लगता है कि भंडारा आप लोगों को निःशुल्क नहीं करवाया, मतलब इसके लिए तो आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ पैसा लिया जाता होगा। एक पैसा किसी से नहीं लिया जाता है, जगत हो या भगत हो, कोई भी आता है अपन चाय पीता है, बिस्कुट खाता है, लेकिन कोई से एक पैसा नहीं लिया जाता है। मुफ्त में आता है भक्त, चाहे जगत भी आता है, घूमता फिरता है, खाता पीता है, सोता है, फिर वापस चला जाता है। जिसको नाम दान लेना होता है नाम दान लेता है, और जो को नहीं लेना है अपना चला जाता है। दर्शकों, ये एक सोचने वाली बात है कि इस कलयुग में जहाँ पे लोग 1 रुपया अपना छोड़ना नहीं चाहते हैं, मुफ्त में यहाँ कुछ नहीं मिलता है, लेकिन ये एक ऐसा सतलोक आश्रम है जहाँ पे हर चीज़ मुफ्त में दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शकों आपको भी सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर ये कैसा सतलोक आश्रम है जहाँ पे हर व्यवस्थाएं बिल्कुल मुफ्त में कराई जाती है। सर, और हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे?
हम यही बताना चाहेंगे जितने भी भगत हैं अपने अपने जितने सत समाज हैं उनसे कहें कि आवे घूमे फिरे देखें, अच्छा हो। जैसे मार्केट में कोई खरीदने जाता है, अच्छा सामान लगता है तो खरीदा है, नहीं तो वापस लौट आता है। उस तरह से सब जगत के भगत के लोग आएँ, घूमे फिरें, देखें, खाएं पिएं, समझें। अच्छा है तो नामदान दीक्षा लें, पैसा नहीं लगता है आने जाने में। अच्छा है खाने पीने में, मेडिकल की भी सुविधा है, सेफ्टी की भी सुविधा है, सारी सुविधाएं मौजूद है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इतना तो अपना घर पर कोई सुविधा नहीं उपलब्ध है कि कितना हो धनिक हो। एक लड़की की शादी कोई करता है तो लाखों लाख रुपया टेंट हाउस में खर्च करता है। यहाँ विवाह होता है लड़कियों का, लड़कों का, एक पैसा खर्चा नहीं लगता है, ना खाना पीना का लगता है, ना टेंट हाउस का लगता है, और ना मजदूर का लगता है, ना साटा छुट्टी होता है, मुफ्त में शादी हो रहा है। इस तरह शादी होता रहेगा तो हमारा देश विकास करेगा, विकास की ओर जाएगा, बहुत आगे बढ़ जाएगा। ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि अगर इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी का मुहिम अगर आगे बढ़ता है तो जिस विश्व गुरु की बात की जाती है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, वो एक दिन जरूर बन के रहेगा। और जिसको कहीं ना कहीं लीड करने का काम संत रामपाल जी महाराज जी शुरू कर चुके हैं। कहीं ना कहीं इस रास्ते में और ये जो संत रामपाल जी महाराज जी कार्य कर रहे हैं वो तो समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए बहुत बढ़िया कार्य है ही। तो आपसे ये सारी बातें जान के और बहुत अच्छा लगा। फिर दर्शकों आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आपको कुछ और श्रद्धालुओं के विचार यहाँ पे हम दिखाएंगे और सुनाएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।